बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मैं इस वक्त उस्ताद बाबा नसीर के साथ मौजूद हूँ। और इनका छोटा सा बिल्कुल सादा सा शौक़ है, लेकिन बड़े प्यारे इंसान हैं, इसलिए मेरी इनसे दोस्ती भी है। तो मैं इन्हें अक्सर मिलने आ जाता हूँ। कभी मैं थोड़ा लापरवाही कर जाऊँ तो बाबा जी फ़ोन करते हैं, जी आप आए नहीं, बड़ा अरसा हुआ, मुलाकात नहीं हुई। तो इस तरह का प्यारा सा ताल्लुक़ है हमारा। तो ये बाबा जी के घर पे एक जोड़ा है। कबूतर भी इन्होंने सादे रखे होते हैं, जिस तरह खुद सादे हैं, सादे सादे से कबूतर हैं, लेकिन इनकी परवाज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। इनके जो बच्चे हैं वो बड़ा अच्छी परवाज़ें देते हैं, लंबी परवाज़ें देते हैं। ये एक मेरे हाथ में है जी बाबा जी, ये कौन सा है जी? इसको मामदीन भी बोलते हैं, तो गोल्डन भी बोलते हैं। ये जी बाबा जी का गोल्डन कबूतर है, कबूतरी भी गोल्डन है, इन्होंने हाथ में रखी हुई है। तो इसका बाबा जी से ही पूछते हैं कि क्या इनकी, बाबा जी क्या प्रोग्रेस है इनकी? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है इनके बच्चों की। तो इनके जितनी आप इनकी सांभ कर लेंगे, जितना अच्छा इनको सांभेंगे, उड़ाएंगे, उतना ही ये उड़ेंगे। आपका शौक़ पूरा कराते हैं। अच्छा, एक चीज़ बाबा जी आम मशहूर है कि कहते हैं जी कि कसूरी कबूतर जो हैं वो वापस नहीं आते। हाँ जी। और अक्सर ना मैंने ये सुना है, मैं देखें लाहौर भी मैं अक्सर जाता हूँ साजा कराम के पास जो कबूतर परवर हैं, सियालकोट भी जाता हूँ। अब अक्सर उधर वाले कहते हैं सियालकोटी कबूतर उड़ते नहीं हैं, तो इधर सियालकोट वाले कहते हैं जी वो वापस नहीं आते। तो इस पर थोड़ा सा बताएं। हाँ कि मेरे ख्याल में तो उड़ते भी हैं, वापस भी आते हैं, दोनों नस्लें। अल्लाह के फजल करम से सियालकोट के जो कबूतर हैं ना, नायाब कबूतर हैं। सिर्फ एक उनसे गलती हुई है, मैं गलती कहता हूँ, या समझे कि उनसे मिस्टेक हुई है, या कह लें कि उनकी गलती है, जो वो अपने कबूतर की लाइफ को समझ नहीं सके, अपने कबूतर को समझ नहीं सके कि हमारे पास जो कबूतर हैं वो क्या बला हैं। वो देते भी नहीं है किसी को वो ज़्यादा, ठीक है ना। उन्होंने सबसे मेन जो बड़ी बात है, बड़ी गलती है, वो ये है कि उन्होंने बाहर का क्रॉस उनमें डाला ही नहीं है। बहन भाई लगाए हुए हैं, माँ पुत्र लगाए हुए हैं, चाचा पुत्र लगाए हुए हैं, ऐसे करके उन्होंने जो है ना ब्लड वो ख़राब किया हुआ है कबूतरों का। कबूतरों के कुंदे को नहीं समझते कि हमारे कबूतरों के कुंदे कैसे होने चाहिए, बाजू कैसे होने चाहिए, बदन कैसा होना चाहिए। अच्छा बाबा जी, इन बातों को जहन में रखना, इन पर गौर करना ये ज़रूरी है। और सियालकोटी जो कबूतर हैं, मैंने खुद, मेरे पास सियालकोटी कबूतर थे, मैं मास्टर अब्दुल्ला से लाया था मोतियां वाला कबूतर। और उसके बाद उस्ताद बाबा वो गले वाले हबीब, उस्ताद हबीब बटेरों वाले, मैंने उनसे उन वक्तों में कबूतर लाया था, आज से 35-40 साल पहले, जो मैंने खुद जेठ में शाम को बिठाए हैं और दूसरी तीसरी बीट में घर आते हैं। तो जो कसूरी कबूतर है ना, उनके मुतल्लिक़ ये बात है कि साथ जो तमाम कसूरी कबूतर हैं ना, वो बच्चे उड़ाते हैं ना खुद उड़ते हैं। उनमें ख़ास कबूतर हैं जो बच्चे भी उड़ाते हैं और ख़ुद भी उड़ते हैं और घर आते हैं। अच्छा बाबा जी, थोड़े सा आप जज्बाती हो गए हैं। मैं बाबा जी की तरफ से जनाब माजरत भी करूँगा। वो बाबा जी ने जज्बात में आके कह दिया है कि सियालकोट के जो लोग हैं उन्हें वो कुंदा नहीं, पर नहीं समझ में आता, या उन्होंने अपने कबूतर ख़राब किए हैं। तो बड़े बड़े बाबा जी समझदार उस्ताद कराम हैं। एक चीज़ मैं जो है उसमें मैंने देखा हुआ है, बड़े बड़े समझदार कबूतर परवर हैं, वो उस्ताद हैं। अब हर बंदे को वाकई नहीं समझ होती है कि जिस तरह मुझे समझ नहीं है, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं अभी सीखता हूँ आके कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नई चीज़ मिल जाती है, सीख लेता है बंदा। तो वो असल में मेरे ख़्याल से जो बेसिक जो गलतियाँ वाकई हुई हैं, गलतियाँ हो जाती हैं जी, इंसानों से होती हैं गलतियाँ, लेकिन सियालकोट वाले जो हैं उनसे जो सबसे ज़्यादा, जो मेरे ख़्याल में जो मैं संगीन गलती कहूँगा, वो ये हुई है कि उन्होंने कबूतर बाहर नहीं दिया। अब देखें, मैं ख़ुद जानता हूँ सियालकोट के तकरीबन एक कबूतर परवर को जानता हूँ। मैंने वहाँ पे न्यूज़ चैनल में मैंने नौकरी भी की सियालकोट में, मैं ख़ुद भी, मेरा ताल्लुक़ सियालकोट से ही है।
और कबूतर परवर भी हूँ मैं बचपन से। तमाम तकरीबन अच्छे जो मेन कबूतर परवर हैं, जो जिनके पास अच्छे परिंदे हैं, उन्हें मैं जानता हूँ। उनसे जो संगीन गलती ये हुई है कि उन्होंने कबूतर अपने बाहर नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ जो है ना वो बंद करके रखे हैं एक कमरे में। हाँ जी। और वो उसकी वजह ये है कि ज़्यादा कबूतर हैं वहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ख़ास फजल करम है सियालकोट में, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी पाकिस्तान के दूसरे शहरों से ज़्यादा है, आमदनी, एक्सपोर्टर हैं, अरबपति करोड़पति लोग हैं जिन्हें पैसे का कोई मसला ही नहीं है। तो इसलिए वो बिक तो सकते नहीं हैं वहाँ से। वहाँ उन्होंने गिफ्ट भी नहीं किसी को किए। कि होता है ना कि हमारे जो इधर आम दूसरे शहरों में होता है कि जिस तरह आप दाना बाबा जी बड़ा महंगा है, जी जी जी। और अक्सर अब जो है ना कबूतर परवर कोशिश कर रहे हैं कि जिनके पास 1000 कबूतर है वो किसी तरह 500 कर लें या 300 कर लें। ये अब हर एक की कोशिश है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई हर तरफ से, एकदम अचानक हुई है महंगाई। तो ये कोशिश है। अब इस तरह की ज़रूरत जो है ना वो सिर्फ आम जो नौकरी पेशा बंदे हैं उन्हें पड़ती है। जो एक्सपोर्टर होते हैं उन्हें इस तरह की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि उनको मजबूरी हुई है कोई वो बेच दें, हालात तंग हो गए हैं। वो उनके पास जिधर आ गए हैं ना कमरे में, उन्होंने बड़े बड़े पिंजरे बनवा दिए हैं, स्पेशल घर बने हुए हैं कबूतरों के लिए, और वो उधर रखे हुए हैं। वो बाहर नहीं जा सकते कबूतर जी। वो बाहर जाएंगे तो उनका कोई दूसरों को पता भी चलेगा। अब आपको मिल गए हैं, उस्ताद हबीब से मिल गए हैं, और मास्टर अब्दुल्ला साहब मरहूम जो हैं, दोनों जो हैं उस्ताद कराम बड़े नाम वाले थे, उनसे आपको कबूतर मिल गए। यकीनन अच्छे कबूतर मिले, बहुत अच्छे कबूतर। तो आपको उन्होंने अच्छे कबूतर दे दिए। लेकिन सियालकोट से बाहर हर एक को अच्छा कबूतर नहीं मिला सियालकोटी। जिस तरह आपने कहा है जी कि कसूरी कबूतर सारे जो हैं वो वापस नहीं आते, कुछ मखसूस कबूतर वापस आते हैं। इसी तरह सियालकोट के भी सारे कबूतर नहीं उड़ते हैं। हाँ, वो अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन अच्छे जो कबूतर हैं वो ज़्यादातर लोगों ने अभी तक जो बंद किए हुए हैं कमरों में, उधर वो अपनी मर्ज़ी से ही जोड़ा बना लेते हैं। वो सिलसिला चल रहा है, और ये बहुत बुरा समझा जाता है कि बाहर का क्रॉस डालना सियालकोट में। आप एक और बात समझे, इस वक्त जितने भी हैं सियालकोट में बड़े उस्ताद जो हैं, हाँ जी, बड़े उस्ताद जो हैं, वो सब लाहौर के कबूतर उड़ा रहे हैं। देखें, लाहौर के, हाँ, सियालकोट के अपने भी उड़ते हैं। सियालकोट के अपने भी उड़ते हैं, हाँ जी, और बहुत अच्छे कबूतर उड़ते हैं सियालकोट के। मैं लाहौर में बड़े बड़े ज़बरदस्त कबूतर सियालकोटी मौजूद हैं लोगों के पास। बिल्कुल। तो ये बात है कि मुझे देखो, मुझे बात का ना अफसोस होता है। क्यों कि एक शहर का जो नाम है पूरी दुनिया में लिया जाता है, सियालकोट जी, पूरी दुनिया में, कबूतरबाजी के अंदर भी और आम रूटीन की ज़िंदगी में भी, ठीक है नहीं। तो जब ये पता चलता है ना ये लाहौरी उड़ रहे हैं, तो फिर अफसोस होता है कि इतने इतने महा उस्ताद होकर, इतने इतने बड़े उस्ताद होकर, तो बाबा जी कबूतर अब भी बहुत बहुत अच्छा मौजूद है सियालकोट में वो बहुत मैं अच्छे जानता हूँ कि कबूतर अभी भी अगर वो बाहर निकाल दें कबूतर तो मेरा ख्याल है कि दूसरे कबूतरों की मार्केट डाउन हो जाएगी। हाँ जी, देखो ये जो सियालकोटी कबूतर है ना, अंधेरे का भी बादशाह है। बिल्कुल, आ जाते हैं कम रोशनी में, कम रोशनी में घर बैठते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है जी। ये तो मेरे पास भी उड़ते हैं, ये भी आ जाते हैं, कसूरी भी आ जाते हैं। इनमें जो है ना, मैंने शायद आपको बताया है कि इनमें ख़ास कबूतर हैं, मखसूस हैं। हाँ जी, जो बच्चे उड़ाते हैं। हाँ जी, और ना तो सारे बच्चे उड़ाते हैं तो ना सारे खुद उड़ते हैं। वापसियाँ उनकी होती हैं जो अच्छे कबूतर होते हैं। पर किस्सा मकसद ये जी कि अच्छा कबूतर हो वो वापस भी आता है। वो चाहे सियालकोटी हो, चाहे कसूरी हो, लाहौरी हो, इंडियन हो, जौन सा भी हो, अच्छा होना उसकी शर्त है। तो और अच्छा बनाना और अच्छा इनका शौक करना ये भी ज़रूरी है। इनको अच्छे आप बताया करें ना, नए कबूतर परवर जो हैं बच्चों को बताया करें कि इस तरह जोड़ा लगाना है। अच्छा, उस्ताद भी नहीं बताते? ना 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 ना, यही तो बात बार बार सामने आती है कि जो 2-2 लाख 3-3 लाख लगा कर गिरद होते हैं। हाँ जी, उनसे जब बात होती है ना, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं, उस्ताद जरा बताया ही नहीं है। वो भाई खुदा के बंदे, उस्ताद से पूछो 2-3 लाख का किस लिए लगाया आपने? चलें, वो खाना पीना तो होता है ना कि दोस्तों को दावत दी तो वो एक फंक्शन छोटा सा कर लिया। ये जी देखें, बात जो है थोड़ा सा बाबा जी जज्बाती हो गए थे, बात दूसरी तरफ निकल गई। परिंदों का हमने शौक ही नहीं करवाया आपको। ये जी बाबा जी, इन परिंदों का बताएं, ये कितना बच्चे उड़ाता है ये जोड़ा आपका? ये जितना आपका जी चाहे उड़ा ले।
अच्छा नहीं, खुराक पे उड़ते हैं। अच्छा नहीं बाबा जी, मेरे एक वैसे जो दोस्त हैं, सादा जो है ना, मैं आपकी कथा कलामी होती, मेरे दोस्त हैं एक सरगोदा में, कैसर गोंदल उनका नाम है, फ़ोन पे अक्सर बात होती रहती है और बड़ी हौसला अफजाई भी करते हैं वो। तो वो कहते हैं जी कि उनका भैंसों का भी साथ कारोबार है, भैंसें ला के तो वो फरोख्त करते हैं। अच्छी नस्ल की, हाँ जी। तो वो कहते हैं जी कि दूध जो है ना वो भैंस के खून में होना चाहिए, कि वो खल वंडा डाल के दूध जो है बढ़ाना वो कोई काम नहीं है। तो अगर इसको भी इस तरह खुराक से ही उड़ाना है तो फिर हाँ, इनको सादा उड़ाओ। इनके पास खुद 10 घंटे प्रवास है इनके पास। 10 घंटे उड़ लेते हैं आराम से, ये आराम मोटे से, मोटे दाने मोटे मोटे, कोई टेंशन नहीं है, इजी फील। ये जी पर देखें 10 घंटे परवाज वाले हैं जी ये। इन्हें अगर बारीक दाना डालें तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे और बढ़ा लेंगे। अगर थोड़ा सा बाबा जी छेड़ दें तो फिर ये लंबे चाहते हैं। फिर ये चले जाते हैं जी 14 घंटे पे। लेकिन आजकल जो ख़तरनाक चीज़ें जो स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं वो बहुत ज़ालम है। वो जनाब वो जाके, ये दुम भी देखें जी इसकी, वो जाके हिसाब देना पड़ेगा ऊपर भी, किसी ये बेज़ुबान जानवर है तो इसके ऊपर जो इस तरह की चीज़ें देते हैं, सख्त मेडिसिन दी जाती है नशे वाली दें इनको, या अगर कुछ स्टीरॉइड दें तो वो अल्लाह ताला ने पूछना भी है। कई जगह पर देखा है जानवर मरते हैं आगे। बिल्कुल जी, ये देखें जी आंखें बड़ी प्यारी हैं इसकी, ये क्लोज़ करके अगर दिखा सकें हम, ये देखें इसके, ये अंदर जो रिंग नीला है काले हिस्से के इर्द गिर्द, वो नीला शेड दे रहा है हल्का सा। फिर उस ज़मीन जो है सफ़ेद है थोड़ी उससे, लेकिन उसमें भी नीला शेड आ रहा है। फिर ये प्याजी आँख है, उसके बाद ये ऊपर से भी देख लें जी, सारी आँख का शौक करवाते हैं। पलकें भी ज़बरदस्त हैं। ये ब्रीडर है और क्रीज़ खाई है इसने। ये जो है ना पार निकले हुए हैं, ये चुभ रहे हैं। ये सार इसका भी बड़ा है, बड़े सार का कबूतर है। चोंच देखें इसकी, इसको बाबा जी कहते हैं जी ये गोल्डन है। ये 4 उंगली नहीं जी, थोड़ी सी कम है, 4 उंगली 3.5 उंगली हड्डी है इसकी, जोड़ बंद है, थोड़ा सा ऊपर को है। ये पंजे इसके दिखा दें, इधर से ये दुम भी दिखा देते हैं जी, ये दुम है इसकी। ये इस तरह भी दिखा देंगे। ये फीमेल है जी, ये गोल्डन। अच्छा जी, एक और जो उस्ताद बाबा नसीर में बड़ी खूबी है कि ये कीमती कबूतर नहीं ख़रीदते, ये आम दुकानों पे जाते हैं, अल्लाह ताला ने जो अक्ल व शऊर दिया उसे इस्तेमाल करते हैं, तो सस्ते सस्ते परिंदे ले आते हैं। और ये भी मेरा ख्याल सस्ते ही लिए होंगे आपने, क्योंकि आप कहते हैं जी पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। लेकिन बाबा जी अब हर एक के पास इतना टाइम नहीं होता कि अब आप जाते हैं अपनी कोई कारखाने का सामान लेने गए हैं, बस ऐसे ही वेल्डिंग राड लेने गए हैं, कोई और चीज़ लेने गए हैं, रास्ते में दुकान वाले के पास मैंने अक्सर देखा आप बैठे होते हैं, गप लगाई, अपना उधर ठरक पूरा किया। ये पार भी दिखाएं जी इसके, ये जी गोल्डन फीमेल है इस नार की। बाबा जी इसे क्या कहेंगे हम, ये कुंदा जो है तेज़ कुंदा है किस तरह का? तेज़ कुंदा ये तेज़ पार की कबूतरी, बगलें चौड़ी हैं इसकी और बाजू भी बड़ा है इसका। ये इसकी दुम का भी शौक करवा दें जी साथ ही। इसकी आँख का भी करवा दें जल्दी जल्दी। ये वीडियो लग रहा है लंबी चली गई है हमारी, 14 मिनट पे चली गई है। ये देखें जी इसका कैसे ऊपर को माथा उभरा हुआ है, चोंच इसकी भी मोटी है। ये जी हड्डी इसकी 4 उंगली हड्डी है जी, नर से बड़ी हड्डी है इसकी। ये पंजे भी देखें, ये कमी पूरी कर रही है जी उसमें। वैसे हड्डी जो 3 उंगली भी उड़ती है जी, लेकिन इसका ये होता है कि थोड़ा लंबी मुसलसल परवाज़ों में थोड़ा वो परेशान होता है परिंदा। क्यों जी, मैं ठीक है? हाँ ठीक है। ये ज़रा बड़ी हड्डी वाला जो बाबा जी ज़बरदस्त है जी, ये आपका पे मुलायमियत जो है इनमें इंतहा की है, क्योंकि इन्हें धूप भी मिलती है यहाँ पे और ये नहाते भी होंगे यकीनन। लें जी, आज मुलायमियत होना लाजम है जानवर में। बाबा जी के साथ आज हमने कबूतरों का शौक़ भी किया है, गपशप भी की, कबूतरों के
हवाले से डिस्कस भी कर लिए और वीडियो भी बना ली। और जो काफ़ी अरसा हो गया था, मुलाकात नहीं हुई थी, मुलाकात भी हो गई, सारे काम हो गए हैं जी। तो अब नई वीडियो कोई ना कोई इंशाल्लाह ताला लेके अच्छी वीडियो दोबारा हाज़िर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।